हूँ आपके साथ तेजवीर सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज इस तिरंगा यात्रा? शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम शहीदों के बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए अलग अलग तरह के पगड़ियां पहन के लोग जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। युवा हैं वो झंडे लेके यहाँ से निकल रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा पर आप? मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो तिरंगा यात्रा का फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्योंकि तिरंगा यात्रा का मतलब क्या है, तिरंगा यात्रा एक शहीदों के सम्मान के लिए निकाली गई है। आज से पहले ये यात्रा जितनी भी सरकार आई है उन्होंने किसी ने नहीं निकाली। ये हमारे देश के जो नौजवान सिपाही थे वो जो देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए अपनी आन बान और शान बान को लिए इस तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, उसके उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। थैंक यू। तो देखिए ये किस प्रकार से जो है बुजुर्ग जो है यहाँ पहुँचे हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए और इन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बच्ची इस तिरंगा यात्रा में अखंड भारत इतिहास तथा संकल्प वाले पोस्टर के साथ ये ट्रैक्टर यहाँ पे पहुँचा है। और ये गुड़िया, ये लड़की यहाँ पे जो है ना कर्तव्य दिखाते हुए आर्यवर्त खेल महासंघ पंजीकरण द्वारा यहाँ साथ के साथ रागनी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे तिरंगा यात्रा के बारे में? लो जी, तिरंगा यात्रा के बारे में बोल दो। देखिए, शहीदों के सम्मान के लिए ये यात्रा पूरे देश के अंदर 4100 विधानसभाओं के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी यात्राएं हो रही हैं।
आज गोहाना विधानसभा की जो यात्रा है ये तीरथ राणा जी की अध्यक्षता में, और इस प्रकार से कितना शानदार इन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ तीरथ राणा जी को कि इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है, चाहे वो ट्रॉलियों की है, चाहे वो संगीत की है, चाहे वो लोगों की है। अपार जन समूह जो है इस यात्रा में उमड़ा है और पूरे बाजार का समर्थन लेते हुए तीरथ राणा जी यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं निवेदन करूँगा तीरथ राणा जी से, सभी दुकानदार भाइयों को नमस्कार करते हुए यहाँ से निकलें। उनकी ये विधानसभा है, उनका आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से निकलें। और मैं अपना माइक जो है अपने करणदेव कंबोज जी पूर्व मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपने 2 शब्द कहें। करणदेव जी। आज गोहाना विधानसभा की तिरंगा यात्रा अपने तीरथ राणा जी के नेतृत्व में आज निकल रही है। जिस प्रकार से एक जनसैलाब उमड़ कर के इस यात्रा में आया है और ये यात्रा शहीदों को समर्पित यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी शहीदों का किस प्रकार से सम्मान करती है, इस यात्रा के माध्यम से आज पूरे गोहाना के अंदर जो है ना दिखाई दे रहा है। जिन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद भारत के अंदर सभी जो हमारी लोकतंत्र के नाते जो सुविधाएं हैं वो सब आज हमें उन शहीदों की वजह से आज हम उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो उन शहीदों को समर्पित आज ये यात्रा, आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से शुरू हुई थी और 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से निकाली जा रही हैं। और जगह जगह एक से बढ़कर एक तिरंगा यात्रा जो है वो आज जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर हर विधानसभा के अंदर जहाँ से हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं या हमारे विधायक या मंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और जगह जगह जिस प्रकार से लोग इन तिरंगा यात्राओं का स्वागत कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक उमंग है, एक लोगों के अंदर एक बड़ा अच्छा इस बात को लेकर के लोगों को उत्सुकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने उन शहीदों को जो है ना तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनको नमन कर रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ था। तो मैं भाई तीरथ राणा जी को इस शुभ अवसर पर और जिस प्रकार से उन्होंने सफल कार्यक्रम एक जनसैलाब पूरे गोहाना के अंदर उमड़ करके आया, आप देखें कई किलोमीटर लंबा काफिला ये जो है ना चला हुआ है और हर व्यक्ति के उनके भारत माता की जय बोलते हुए, भारत के शहीदों की जय बोलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मैं भाई तीरथ राणा जी का और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व में मंत्री रहे प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करणदेव कंबोज जी का मैं सोनीपत जिले में और आज गोहाना विधानसभा की यात्रा, तो गोहाना विधानसभा में आपका धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में ललित बत्रा जी, बहन कविता जैन जी और मेरे सभी सीनियर ज्येष्ठ एंड श्रेष्ठ कार्यकर्ता इस यात्रा में सभी शामिल, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे जो पार्टी को सींचा जिन्होंने ऐसे बुजुर्ग जो इस यात्रा में शामिल हैं, फौजियों की टोली हो, चाहे युवाओं की खेल की टोली हो, चाहे हवन यज्ञ की शैली हो, सभी को मैं इस यात्रा में पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आज ये पूरा बाजार में सभी लोगों का समर्थन और प्यार इस तिरंगा यात्रा को, शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाल गई उसको मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ पहुँचे और मार्ग दिया। जी बहन। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है और इसका उद्देश्य है कि पूरे देशवासियों के साथ जुनून और जज्बे के साथ हमारे शहीदों की शहादत को नमन करना और हमारे सैनिक जो सीमाओं पर हमारे प्रहरी की भांति रक्षा करते हैं उनको नतमस्तक होकर नमन करना, ताकि वो सजग होकर काम करें और उससे भी बढ़कर हमारे देश के युवाओं के अंदर, उनकी रगों के अंदर देश प्रेम के प्रति जोश को भरना इस यात्रा का उद्देश्य है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर देशवासी सड़कों पर निकलकर अपने देश के प्रति समर्पण के भाव को प्रकट करें, आज़ादी का उत्सव मनाएं। मैं भाई तीरथ राणा को बधाई देती हूँ कि आज गोहाना हल्के के अंदर जो उनकी ये यात्रा है बहुत ही जोश और जुनून के साथ आप देख सकते हैं। इसके अंदर चाहे खेल हो, योगा हो, हरियाणवी रागनी हो, किस तरह से दुकानदार भाई
सड़कों पर खड़े हुए, घरों की छतों से लोग फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और सही मायनों में ये आज़ादी का जश्न लग रहा है। और इसके अंदर मैं सभी से यही चाहूँगी कि हर व्यक्ति हमारा जो राष्ट्रीय त्योहार है, आज़ादी का त्योहार, इसको बहुत खुशियों के साथ, उमंग के साथ और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। भारत माता की जय। तो दर्शकों, ये थे तीरथ राणा और कविता जैन जी और सभी नेता जिन्होंने तिरंगा यात्रा के बारे में और देश के शहीदों के बारे में सब कुछ बताया और आपका मार्गदर्शन किया। इससे युवाओं को और देश के नागरिकों को इस तरह की यात्रा से देशभक्ति और इससे देशभक्ति बढ़ेगी और युवा जो है देश के प्रति सोचेंगे, देश के प्रति विचारधारा रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? तिरंगे के सम्मान में, नारी शक्ति मैदान में, 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 तिरंगे के सम्मान में। नारी क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा के बारे में? हम तिरंगा यात्रा के बारे में जो हमारे शहीद हुए हैं, हम तिरंगे के सम्मान के लिए जो तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं, हम उन शहीद भाइयों को नमन करते हैं, उनके चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह हम उन भाइयों को भी जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, हम उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो हमारी लड़कियां हॉकी में चौथे नंबर पे रही हैं, हम उनको भी ये आश्वासन देना चाहते हैं कि वो आगे भी खूब मेहनत करें। इस बार मेडल नहीं आया, अगली बार जरूर आएगा। जिन कोचों ने उनको शिक्षा दी, हम उन कोचों का भी कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहते हैं। एक तिरंगा यात्रा नहीं, एक शहीदों का सम्मान है। जो शहीद हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीने की जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो बॉर्डरों पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, मैं उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शहीदों के सम्मान में, नारी शक्ति मैदान में, नारी शक्ति मैदान में। आज गोवाना विधानसभा में हमारे सभी महिलाएं, पुरुष, युवा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में आज हमारा पूरा गोवाना विधानसभा के सभी स्त्री, पुरुष, महिलाएं उनके सम्मान में आज यात्रा निकाल रहे हैं और मैं अपनी तरफ से नतमस्तक होकर उन्हें सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि सभी महिलाएं इकट्ठी होकर सोनीपत के कोने कोने से जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और हम वीरों के सम्मान में ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम वीरों के सम्मान में एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो वीरों का इसी तरह सम्मान करते रहेंगे, इसी तरह हर साल की तरह जो है यात्राएं निकालते रहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय। आज की ये जो रथ यात्रा निकाली जा रही है वो जिला अध्यक्ष तीरथ राणा जी के निगरानी में निकाली जा रही है। उन्होंने ही सब ये अरेंज किया है और हम सब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और हम सम्मान करते हैं उन शहीदों का जिनकी वजह से ये भारत सुरक्षित है, भारत का जन सुरक्षित है। और हम सत नमन करते हैं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज ये पूरा इंडिया, पूरा भारत हमारा सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज जो ये तिरंगा यात्रा तीरथ भाई की उसमें निकाली जा रही है, निगरानी में निकाली जा रही है, हम शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं और आज कई सालों से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है जो कि शहीदों के सम्मान में की जाती है। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। आज सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज जो हमने ये तिरंगा निकाले हैं वो भारत के शहीदों के लिए निकाले, उनके नाम पे सारी महिलाएं और सारे जितने भी पुरुष हैं सब ने मिल के उनको नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।
ये थी महिला नेत्रियां जो कि रथ पे सवार हैं और देश के तिरंगे को उठाए हुए हैं और देश इनका जज्बा देखते ही बन रहा है। तिरंगा यात्रा में जोश लोगों का देखते ही बन रहा है। तिरंगा यात्रा तीरथ राणा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भाजपा के और ये सभी शहीदों की तस्वीरों के साथ ये तिरंगा यात्रा यहाँ पे आज निकाली जा रही है। रवि दहिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, मीरा भाई चानू सिल्वर मेडल, ये सभी खिलाड़ियों के नाम पीवी संधू जी, बजरंग पूनिया, लवलीना बारगोहन और पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता। उन सबको इसमें शाबाशी देते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन आज किया गया है। जगत महान न्यूज़ ने आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई और आगे भी हम इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। मैं कहूँगा ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए शेयर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज आप ये सेवा दे रहे हैं पानी की तिरंगा यात्रा के दौरान? ये हमारे शहीदों के प्रति हमारा सम्मान है कि जिन्होंने हमारे देश पे अपनी जान न्यौछावर कर दी है, तो उनके सम्मान में ये जो यात्रा निकाली जा रही है तो हमारा सौभाग्य है कि हम इसका कुछ हिस्सेदार बने हैं। हम वहाँ बॉर्डर पर जाकर तो नहीं सेवा कर सकते, तो कम से कम अपने देश के प्रति इतना तो कर सकते हैं कि ठंडा जल पिला दें। कार्यक्रम होते रहना चाहिए, बिल्कुल होते रहना चाहिए ताकि देश के प्रति एक जुनून बना रहे। तो ये देखिए यहाँ पे जल सेवा जो है इन लोगों के द्वारा की जा रही है। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को यहाँ पे ये जल सेवा आदि का सहयोग कर रहे हैं गर्मी के दौरान। तो ये सभी लोग जो है यहाँ पे ये देखिए जोश इन लोगों का देखते बन रहा है। ये भारत माता की जय के नारे के साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने व्यवस्था संभाली हुई है और एक होमगार्ड का जवान भी अपने ड्यूटी को पूरी तन्मयता के साथ निभा रहा है। सैकड़ों की संख्या में इस तिरंगा यात्रा में ट्रैक्टर जो है शामिल हैं, कोई नाच गा के इस तिरंगा यात्रा में शामिल है और कोई इस यात्रा के अंदर मलखम करते हुए इस यात्रा में शामिल है, कोई पगड़ी पहन के शामिल है। रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे गुब्बारे इस यात्रा में लगाए गए हैं, पूरी तरह से सजे हुए लोग हैं और जोश लोगों का बरकरार है। जोश लोगों का लगातार यहाँ पे बना हुआ है। सेवा के तो ये प्रदीप सांगवान जो बड़ौदा हल्का के नेता हैं, ये भी यहाँ पे आज तिरंगा यात्रा में किसान के बेटे हैं, तो खेती किसानी वाले हैं, इसलिए ट्रैक्टर चला के क्या कहोगे ये यात्रा पूरे प्रदेश में ये तिरंगा यात्रा चली हुई है, पूरा स्वागत लोगों द्वारा किया जा रहा है। और ये तिरंगा यात्रा जितने हमारे शहीद हुए वीर हुए जिनकी वजह से आज हम सुख चैन की नींद सो रहे हैं, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए यात्रा निकाली जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी खिलाड़ियों को, इतना बढ़िया वो खेले। खास तौर पे जो हमारे नीरज भाई हैं, बजरंग पुनिया है और हॉकी की जितनी लड़कियां हैं और जो मेडल लेके आए, सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। तो ये प्रदीप सांगवान जो कि इस यात्रा में शामिल हैं और पूरे जोश के साथ और ट्रैक्टर चलाते हुए। तो दोस्तों आपने देखा है, जगत महान न्यूज़ ने आपको दिखाई यहाँ की लाइव तस्वीरें कि किस प्रकार से लोग जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोग पहुँच रहे हैं और पूरा जोश इन लोगों का देखते बन रहा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जगत महान न्यूज़ को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूज़ और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की दृश्य आपको दिखाते रहेंगे। लगातार ये ट्रैक्टर का रेला और लोगों का जोश इसमें बना हुआ है। भारतीयता हिलोरे मार रही है इनके मनों में और तिरंगे का सम्मान ये लोग बढ़ाते हुए। दया सिंह सांगवान, बहुत सारे मेडल लगाए हुए, ये लड़ाई के सारे। कौन सी लड़ाई लड़ी थी आप? 65 की, 71 की,
ईरान इराक की। क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में? तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा संदेश है, ये तिरंगा यात्रा अच्छा संदेश है देश के लिए। आज की जो तिरंगा यात्रा है शहीदों को समर्पित है और गोहाना में हम सब आज तीर्थ राणा जी के साथ शहीदों के लिए सम्मान के लिए आए हैं। जैसे कि ओलंपिक में भी हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हीं की खुशी में आज हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और अपने शहीदों को सम्मान दे रहे हैं। चाहेंगे आज तिरंगा यात्रा का लोगों में बहुत जोश है। सभी गोहाना विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, सभी आम जनता, सामाजिक संस्थाएं सभी आए हुए हैं और बहुत भारी जोश के साथ आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शहीदों के सारी जो भी शहीद चौक होंगे, जो जितने भी शहीद सबको माला अर्पण किया जाएगा और सभी जो गीत देशभक्ति के गीत वगैरह गा के सभी यात्रा निकाली जाएगी। ये वहाँ पे पानीपत रोजे के गार्डन में जाके समाप्ति होगी। वहाँ पे पूरा शहर कवर करते हुए युवाओं को ये कहना चाहेंगे अपना देश के लिए देशभक्ति जगाएं और अपना देश के सेवा करें, देश के साथ रहें। ये उन शहीद उन बलिदानों के लिए मनाया जा रहा है जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। उन महापुरुषों की याद में आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं और भाई तीरथ राणा जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिनके अध्यक्षता में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और समस्त भारत देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिसमें तिरंगा यात्रा में संकलित होने का हमें मौका मिला। जगत महान न्यूज़ से तेजवीर सिंह, गोहाना। नमस्कार।